पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमने ये कहा है कि वो सरकार जिसकी पार्टी 2015 के घोषणा पत्र में 8 लाख रोजगार का वायदा दिल्ली के नौजवानों से करती है, प्रचार प्रसार में दूसरे राज्यों में जाके भी ये कहा जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 8-10 लाख रोजगार हमने दिल्ली में नौजवानों को दिए और लगातार एक भ्रमजाल बातों का, वायदों का, नारों का डाला जाता है कि दिल्ली में हमने इतने नौजवानों को रोजगार। उससे नौजवान जो सपने बनते हैं, अपने सपनों को बुनते हैं, उसमें रंग भरते हुए देखते हैं, वो आज निराश है, हताश है, क्योंकि दिल्ली में जो आरटीआई का खुलासा है वो ये कहता है कि सरकारी जो हमारा जो सेक्टर होता है जिसमें आप पंजीकृत कराते हैं सरकार में, तो रोजगार विभाग ने लगभग 444 लोगों को रोजगार वहाँ 2021 दिसंबर तक मिले और लगभग 4000 रोजगार पोर्टल पे 2021 तक मिले। आज भी उस स्थिति में बहुत बदलाव नहीं है। दिल्ली में रोजगार लगातार घट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बाद तो रोजगार दिन प्रतिदिन लोगों को रोजगार खोना पड़ रहा है। हमारा जो सेक्टर था बड़े संख्या में रोजगार देने का, टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, लघु और कुटीर उद्योग, वो भी चरमरा गई है व्यवस्था, वहाँ पे भी रोजगार नहीं है। तो दिल्ली के जो प्रशिक्षित और नॉन प्रशिक्षित जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार वायदे कर रही है, सरकार बजट को कह रही है कि रोजगार के को देने वाला बजट है, लेकिन सड़क पे नज़र नहीं आ रहा है। सड़क पे यथार्थ बिल्कुल अलग है। आपको मैंने कहा कि हिंदू अखबार का जो अभी आर्टिकल आया है 4 दिन पहले, ये स्पष्ट करता है कि मिसलीड कर रही है गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार मिसलीड कर रही है नौजवानों को। 12,558 रोजगार सरकार और गैर सरकारी जगहों पे अब तक उपलब्ध हुए हैं और सरकार 8-10 लाख रोजगार की बात करती है। कौन रोजगार हैं? हम चाहते हैं उनकी संख्या, उनके नाम, उनका एड्रेस बताया जाए कि इन लोगों को रोजगार मिला है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप बाहर जाके तो बात करते हैं लगातार कि हम स्टाइफंड देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब आप जाते हैं उत्तराखंड में वोट मांगने, दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है भाई? दिल्ली की सरकार से दिल्ली का नौजवान पूछ रहा है। 3-3 बार आपकी सरकार बना दी, दिल्ली के नौजवान को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली कांग्रेस की मांग है, दिल्ली के नौजवान को, दिल्ली के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दो। दिल्ली में जो मनरेगा की तर्ज पे शहरी रोजगार गारंटी योजना आप लाइए, हमारी ये डिमांड है बहुत प्रमुखता से। आप इस पे कोई काम नहीं कर रहे, नौजवान के लिए आप सोचने को तैयार नहीं है, सिर्फ वायदे वायदे और वायदे। तो हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार दिल्ली के नौजवान को रोजगार देने में विफल रही है। सरकार सिर्फ भ्रामक प्रचार में लगी हुई है। आप देखिए कि जो हमारे 22,000 गेस्ट टीचर इन्होंने रखे थे, इन्होंने कहा हम स्थायी करेंगे सभी अस्थायी कर्मचारियों को। आज 57-58 हज़ार जो कर्मचारी है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब स्थायी करेंगे। गेस्ट टीचरों को उन्होंने अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, आपको उन्होंने परमानेंट करने के लिए धरने दिए। 6 महीने में कई बार वो मुख्यमंत्री आवास पे लगातार कई दिन हजारों की संख्या में बैठे रहे। उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के यहाँ बैठे रहे। इतनी असंवेदनशील सरकार है कि किसी सरकार के वजीर ने, मंत्री ने, किसी विधायक ने उनकी ना सुधली, ना उनकी बातों पे ध्यान दिया, बल्कि 150 लोग उसमें से कम कर दिए। तो ये सरकार उनसे भी झूठ बोल रही है। जिन लोगों को अस्थायी करके स्थायी करने की बात थी, उनको भी लगातार भ्रम का जाल फैला रही है। तो दिल्ली की कांग्रेस की ये मांग है कि इस सरकार को ये छोड़ना पड़ेगा। आज आप 2 दिन का सत्र करते हो, कभी 3 दिन का करते हो, कभी 1 दिन का करते हो, उसमें आप वेतन भत्ते बढ़ाते हो विधायकों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के। आप बढ़ाइए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि भैया इनको बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा दिल्ली के नौजवान को? हम ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली के आम आदमी की आमदनी कैसे ठीक होगी? आज जो सबसे खराब हालात से दिल्ली कोरोना में पीछे गुजरी, सबसे बदनसीब राजधानी के रूप में दिल्ली, बड़ी संख्या में लोगों को, दिल्ली के नागरिकों को खोया है हमने, रोजगार को खोया है नागरिकों के। आज उनका क्या आपने करा है? आप अपने वेतन भत्ते पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन विधायकों से हमारी प्रार्थना है, उन मंत्रियों से, इस सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, संवेदनशील बनिए। एक दिल्ली का नौजवान त्राईमान कर रहा है, रोजगार से बड़ा पीड़ित है, रोजगार से बहुत चिंतित है, उसके सपने टूट रहे हैं। कृपया इस पे ध्यान दीजिए और इनके रोजगार के लिए जो हमारी डिमांड है कि तब तक बेरोजगारी भत्ता दीजिए जब तक रोजगार नहीं दे सकते। शहरी रोजगार गारंटी योजना
लाके इनको रोजगार दीजिए। और जो हमारा लघु और कुटीर उद्योग है, टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करिए जिससे इनको रोजगार उपलब्ध हो। हम ये कहना चाहते हैं दिल्ली की कांग्रेस कि ना सिर्फ उनका वेतन भत्ता बढ़े, दिल्ली के नौजवान जो बेरोजगार हैं बड़े स्तर पर, बेरोजगारी दिल्ली में लगातार बढ़ रही है, उस नौजवान की तरफ भी चिंता उसने व्यक्त करनी चाहिए थी विधानसभा ने। और एक जो लगातार हम मांग कर रहे हैं, बहुत पुरजोर मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के बेरोजगार नौजवान को भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की स्कीम है, उसी तर्ज पे दिल्ली में शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई जाए, जिस पे सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही है। सरकार जनहित और जन कल्याण पे चर्चा ही नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावने वायदे करते हैं, विधानसभा से बाहर प्रचार प्रचार प्रचार, यही सरकार का नारा है। इसलिए ये नौजवान दिल्ली का जो रोजगार विमुख है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो बहुत पीड़ित है। वो देखता है कि 10 लाख रोजगार के दावा, हिंदू अखबार कह रहा है 12,558 लोगों को रोजगार मिला, और ये कह रहे हैं 10 लाख लोगों को दिया। तो ये तो सीधा सीधा मिसलीड कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह एक तरह से भ्रामक प्रचार के द्वारा हमारे नौजवान को और ज़्यादा हताशा दें। इसके लिए हमने मांग की है कि दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना की